अ, हाँ, जैसा कि पूर्व में भी बताया जा चुका है कि 12 मास हमारे होते हैं और 12 मास में हर महीने में 2 एकादशी होती हैं। एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। तो ये जो वर्तमान में जो वैशाख मास चल रहा है, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसको मोहिनी एकादशी कहा गया। और एकादशी के महात्म्य के बारे में भी पूर्व में बताया जा चुका है। संक्षेप में, चूँकि एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास माना गया है, इसलिए अन्न खाना वर्जित किया गया है, विशेष रूप से चावल। और उसका आधुनिक विद्वान भी एकादशी तिथि में चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए वे लोग भी ये मानते हैं कि एकादशी के दिन अगर अन्न न खाया जाए तो उसका मनुष्य के स्वास्थ्य पर, मन पर, बुद्धि पर बहुत सकारात्मक असर पड़ता है। उसी क्रम में वैशाख मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, मोहिनी एकादशी, उसके बारे में पद्म पुराण में उसके महात्म्य के बारे में बताया गया है कि सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी में एक धृतिमान नामक राजा थे। और उन्हीं के नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण समृद्धशाली था, जिसका नाम धनपाल था। और हमेशा पुण्य कर्मों में लगा रहता था। पुण्य कर्मों में जैसे प्याऊ लगाना, कुआं खोदना, मठ, बगीचा, पोखरा और गरीबों की सहायता करना, इस प्रकार के पुण्य कार्य किया करता था। और भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था, क्योंकि ये एकादशी का जो व्रत है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ये एकादशी ली जाती है। जैसा भगवान की महिमा के बारे में वर्णन किया गया है, सशंग चक्रम सकिरीटकुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। तो उस वैश्य के 5 पुत्र थे और 4 पुत्र थे उसके पिता के समान पुण्यात्मा और सत्कर्मी थे, लेकिन जो धृष्टबुद्धि नाम का जो 5वां पुत्र था वो बड़ा पापी था, पातकी था और दुष्कर्मी था, दुर्व्यसनी था। और न वो पूजा पाठ करता था, न पितरों की सेवा करता था, न कोई गरीबों की सहायता करता था, वेश्याओं के चक्कर में फंसा रहता था। तो ऐसे कारणों के कारण उसके पिता ने उसको घर से निकाल दिया और बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब जब कोई सहारा नहीं रहा तो वो दिन रात दुख और शोक में डूबा हुआ, कष्ट उठाता हुआ भटकने लगा। भटकते भटकते अत्यंत दुख भोगते हुए कौंडिन्य नामक महात्मा के आश्रम पर पहुंचा। और कौंडिन्य ऋषि ने उसकी स्थिति देखकर उन्हें बड़ी दया आई और उसने भी बहुत प्रार्थना कौंडिन्य ऋषि से की कि प्रभु, ये वास्तव में मेरे दुष्कर्मों का फल है कि मुझे ऐसे फल भोगना पड़ रहा है, भटकना पड़ रहा है, दर दर पर भटकना पड़ता है। तो आप मुझ पर कृपा कीजिए और ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं इन दुष्कर्मों से मुक्त हो सकूँ। तब कौंडिन्य ऋषि ने उस धृष्ट बुद्धि को उपदेश दिया है कि वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से जो प्रसिद्ध एकादशी आती है उसका व्रत करो और उपवास करो, भगवान विष्णु का पूजन करो, उनका ध्यान करो, उनका जप, भजन, कीर्तन इत्यादि करो। तो और शुद्ध बुद्धि से अगर ऐसा मनुष्य करता है और भविष्य में न पाप न करने का संकल्प लेता है तो भगवान विष्णु उसको क्षमा कर देते हैं और सारी उसके महापाप नष्ट होकर के वो फिर पुण्य कर्म के फलस्वरूप फिर सुखी जीवन व्यतीत करने लगता है। तो ये कथा जो है पद्म पुराण में भगवान राम को उनके गुरु वशिष्ठ जी सुना रहे हैं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे रामचंद्र जी, मुनि का ये वचन सुनकर के धृष्टबुद्धि प्रसन्न हो गया और उसने महात्मा कौंडिन्य के उपदेश के अनुसार विधिपूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के करने से वो निष्पाप हो गया। दिव्य देह धारण करके वह भगवान विष्णु के परम पवित्र धाम में जा कर के वहाँ
दिव्य स्वरूप उसमें धारण किया। तो इस प्रकार से मोहिनी के व्रत की महिमा बताई गई है, जिसके पढ़ने से सहस्त्रों गोदान के बराबर, सुनने से नाना प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति होती है।